इस वीडियो में आपको ऑरेंज जूस के फायदे बताने जा रहा हूँ। कई वीडियोस में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मुकम्मल फल ज्यादा हेल्दी होता है बानिस्बत उस फल के जूस के। यानी अगर आप फल का जूस इस्तेमाल करते हैं तो फल के जूस में बहुत ज्यादा कम न्यूट्रिशन पाई जाती है बानिस्बत एक मुकम्मल फल के। यानी मुकम्मल फल खाना ज्यादा हेल्दी है बानिस्बत फल के जूस इस्तेमाल करने के। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि हमारे बच्चे और हमारे बुजुर्ग ऑरेंजेस को इस्तेमाल नहीं करते, यानी माल्टे बच्चे और बुजुर्ग इस्तेमाल नहीं करते, उनको खट्टे लगते हैं खासकर बच्चों को। तो अगर हम जूस पिलाते हैं ऑरेंज का तो क्या जूस से भी हमें वही ग़िज़ाइयत हासिल हो सकती है, या हम जूस के साथ ऐसा क्या करें कि माल्टे का जूस भी उतना ही ज्यादा हेल्दी हो जाए जितना कि माल्टा हेल्दी होता है। तो ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है। इस वीडियो में ना सिर्फ आपको ऑरेंज के जूस के फायदे बताऊंगा बल्कि आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे ऑरेंज के जूस को ज्यादा हेल्दी बना सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ऑरेंज जूस की 3 बेहतरीन रेमेडीज भी बताने जा रहा हूँ। माल्टे के पल्प में 10 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है माल्टे के जूस के मुकाबले में, इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि माल्टे के जूस में माल्टे का पल्प शामिल हो, ना कि आप बहुत ज्यादा उसको फिल्टर कर लें। सबसे पहले तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है, अगर आप माल्टे के जूस में माल्टे के पल्प को शामिल करते हैं तो माल्टे का जूस भी तकरीबन उतना ही हेल्दी हो जाता है जितना कि एक पूरा माल्टा खाना हेल्दी रहता है। अगर माल्टे के जूस की न्यूट्रिशन की बात करें, अगर आपने पल्प डाला है तब तो ऐसा जूस विटामिन सी, फोलेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फाइबर और पॉलीफेनॉल्स यानी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर रहता है। माल्टे का जूस आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। माल्टे का जूस विटामिन सी से भरपूर होता है और सब जानते हैं कि विटामिन सी आपकी स्किन के लिए कितना जरूरी विटामिन है। अगर आपके जिस्म में विटामिन सी की कमी पाई जाती है तो कभी भी आपकी स्किन हेल्दी नहीं रह सकती। इसी तरह माल्टों के इस्तेमाल से आपके जिस्म में कोलेजन की प्रोडक्शन बढ़ती है। कोलेजन वो प्रोटीन है जिसकी जरूरत होती है आपके बालों को, आपकी स्किन को। इसलिए अगर आप माल्टों का इस्तेमाल करते हैं तो ना सिर्फ आपकी स्किन बल्कि आपके बाल भी हेल्दी रहेंगे। अगर आप माल्टों का इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म की अल्ट्रा वायलेट शुआओं से लड़ने की सलाहियत में इजाफा होता है। आप बेहतर तौर पर अल्ट्रा वायलेट जो कि सूरज की नुकसानदेह शुआएं होती हैं उनका मुकाबला कर पाते हैं। इसके अलावा माल्टे एंटी एजिंग खुसूसियात से भरपूर होते हैं। जैसा कि मैंने बताया माल्टों में ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। माल्टों के इस्तेमाल से आप लंबे अरसे तक जवान बने रहते हैं। आपकी स्किन पर झुर्रियां नहीं पड़ती। इवन कि जिन लोगों की स्किन पर झुर्रियां आ रही हैं, अगर वो माल्टों का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं और पूरे मौसम सरमा में माल्टों को इस्तेमाल करते हैं, बल्कि मैं कहूँगा कि रोजाना माल्टों को इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप देखेंगे आपके चेहरे पर या जिस्म पर झुर्रियां जो आ चुकी थी वो भी गायब होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा माल्टे आपकी स्किन की हीलिंग पावर को इंक्रीज करते हैं। आपकी स्किन पे जो जख्म लगे हैं, जलने वगैरह के निशानात पड़े हैं या और दीगर एक्नी पिंपल्स वगैरह के जो निशानात छूट गए थे, अगर आप माल्टों का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे वो हील होना शुरू हो जाएंगे। जो लोग सर्दियों में खुशक स्किन की वजह से परेशान रहते हैं वो भी माल्टों का इस्तेमाल करें। अगर आप स्किन के लिए माल्टों का खासकर इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि माल्टों को धूप में बैठकर इस्तेमाल करें। अगर आप सूरज की धूप में बैठकर माल्टों को इस्तेमाल करते हैं खासकर काले नमक के साथ तो माल्टे आपकी स्किन के लिए बेहद मुफीद रहते हैं। आज जो पहली रेमेडी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो भी स्किन के हवाले से है। इस रेमेडी का इस्तेमाल करते हुए आप अपने रंग को गोरा कर सकते हैं और इस रेमेडी के इस्तेमाल के बाद ना सिर्फ आपका रंग गोरा होता है बल्कि आपकी स्किन भी क्लियर हो जाती है। आप लोग माल्टे खाते हैं और उसके छिलकों को फेंक देते हैं, लेकिन आपने क्या करना है, माल्टों के छिलकों को फेंकना नहीं बल्कि उनको सुखाना है। आप माल्टे के छिलकों को धूप में भी सुखा सकते हैं और छांव में भी सुखाया जा सकता है। एक दफा माल्टे के छिलके सूख जाएं, उसके बाद आपने क्या करना है, इनको पीस कर इनको ग्राइंड करके आपने इनका पाउडर तैयार कर लेना है और इसको किसी साफ बोतल में महफूज कर लेना है। अब आपके पास माल्टों के छिलकों का जो खुशक थे उसका पाउडर तैयार हो चुका है। अब आप इस रेमेडी को आपने तैयार कैसे करना है वो भी सुन लीजिए। आपने सबसे पहले तो लेना है अर्के गुलाब। अर्के गुलाब की मदद से अपने पूरे चेहरे को या जिस्म के जहां भी जिस भी हिस्से पर आपने इस रेमेडी को अप्लाई करना है उसको किसी कॉटन की मदद से और अर्के गुलाब की मदद से उस पूरे हिस्से को आपने सबसे पहले साफ कर लेना है। उसके बाद आपने 1 चम्मच जो हमने
हमने पीसे थे माल्टे के छिलके, उसका 1 चम्मच लेना है खाने का। उसमें 1 खाने का चम्मच ही आपने शहद का शामिल करना है और 1 खाने का चम्मच ही आपने माल्टे का रस भी शामिल कर देना है। और इन तीनों चीजों को अच्छी तरह मिक्स करके एक पेस्ट तैयार कर लेना है। और इस पेस्ट को आपने चेहरे पर लगाना है या जिस्म के जिस भी हिस्से पर लगाना चाहे वहां आप इस पेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। आपने इस पेस्ट को तकरीबन 30 से 40 मिनट लगा रहने देना है और 30 से 40 मिनट बाद आपने सादे पानी से, यानी जो नलके का पानी होता है, उससे अपना चेहरा या जिस्म के जिस भी हिस्से पर आपने इसको अप्लाई किया था उसको धो लेना है। इंशाल्लाह अगर हफ्ते में 2 से 3 दफा भी इस रेमेडी का यूज करते रहेंगे, 2 दफा भी बहुत है इस रेमेडी का यूज, तो इंशाल्लाह आप जल्द ही देखेंगे कि आपका जो रंग है वो गोरा होना शुरू हो जाएगा और जिस हिस्से में इस रेमेडी को अप्लाई किया करेंगे वो ज्यादा क्लियर होगी और कील, महासे और छाइयों जैसे मसाइल पैदा नहीं होंगे। माल्टे का जूस रिफ्रेशिंग होता है, इसके इस्तेमाल से थकावट दूर होती है। माल्टे का जूस इस्तेमाल करने से जिस्म में मौजूद फाजल और बेजा गर्मी का खात्मा होता है और आप ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। माल्टे के जूस के इस्तेमाल से आपके जिस्म में मौजूद बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक की कुछ बड़ी वजूहात में से एक है। इसी तरह माल्टे के जूस के इस्तेमाल से आपके जिस्म में कोलेजन की प्रोटेक्शन बढ़ती है। कोलेजन प्रोटीन न सिर्फ आपके स्किन, बालों बल्कि आपके दिल के लिए भी बेइंतहा जरूरी प्रोटीन है। इसी तरह माल्टे का जूस एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होता है जो कि आपके दिल की हिफाजत करते हैं। माल्टे के जूस का इस्तेमाल आपके खून की शरीयानों के लिए भी बहुत बेहतरीन है, खून की शरीयानों की ब्लॉकेज को दूर करता है। यानी माल्टे आपके दिल की सेहत के लिए बहुत बेहतरीन रहते हैं। माल्टों को इस्तेमाल करने से आप शुगर के मर्ज से बच सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऑलरेडी शुगर का मर्ज है तो मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप माल्टों का जूस इस्तेमाल करें। अगर आप माल्टों का जूस इस्तेमाल करते हैं तो फौरी तौर पर माल्टों का जूस आपके खून में ग्लूकोज के लेवल को स्पाइक करता है जो कि शुगर के मरीजों के लिए बेहद नुकसानदेह रहता है। इसलिए शुगर के मरीज माल्टों का जूस हरगिज इस्तेमाल ना करें बल्कि माल्टे इस्तेमाल करें, क्योंकि माल्टों को जब आप खाते हैं तो आपको ज्यादा फाइबर मिलता है और आपके खून में आहिस्ता आहिस्ता ग्लूकोज का लेवल अप होता है। इसलिए शुगर के मरीज माल्टों का इस्तेमाल करें, ना कि माल्टों के जूस का। माल्टों का जूस आपके हाजमे के निजाम के लिए बहुत बेहतरीन रहता है। आपके हाजमे को मजबूत करता है, आपको भूख लगाता है, मैदे में मौजूद बेजा तजाबियत का खात्मा करता है। मैदे की बेजा तजाबियत मुख्तलिफ बड़ी बीमारियों का सबब बन सकती है। इसके अलावा जिन लोगों को बदहजमी रहती है उनके लिए एक रेमेडी मैं शेयर कर रहा हूँ। आपने क्या करना है, आपने 1 गिलास माल्टों का जूस लेना है और उसमें काला नमक डालकर इस्तेमाल करना है। कुछ ही अरसे के इस्तेमाल से आपका हाजमे का निजाम मजबूत हो जाएगा, बदहजमी का खात्मा हो जाएगा और भी हाजमे के निजाम के लिए बेशुमार फवायद रखती है ये छोटी सी रेमेडी। माल्टों का जूस गुर्दों में होने वाली पथरी के लिए बेहतरीन रहता है, बल्कि अगर आपके गुर्दे में खुदा न खास्ता पथरी है तो माल्टे खाने की बजाय माल्टों का जूस इस्तेमाल करें। अगर आप माल्टों का जूस इस्तेमाल करते हैं, रोजाना का 1.5 गिलास माल्टों का जूस इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके गुर्दों में मौजूद पथरी रेजा रेजा होकर आहिस्ता आहिस्ता पेशाब के रास्ते निकलना शुरू हो जाती है। माल्टों में जबरदस्त एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, इसलिए अगर आप माल्टों या माल्टों के जूस का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको कैंसर जैसे मूजी मर्ज से बचाने में मददगार रहता है। माल्टों का इस्तेमाल आपके जिस्म में कुव्वते मुदाफियत को बढ़ाता है, आपका इम्यून सिस्टम मजबूत करता है। आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो आप आसानी से बीमारियों का शिकार नहीं बनेंगे। इसी तरह जो लोग सर्दियों में माल्टों का इस्तेमाल करते रहते हैं सर्दियों की मौसमी बीमारियों से बचे रहते हैं। अगर आप माल्टों को बीमारियों से बचने के लिए, यानी मौसमी बीमारियों से जैसे कि नज़ला, जुकाम और दीगर मौसमी बीमारियां शामिल हैं, उनसे बचने के लिए और अपनी इम्यूनिटी यानी कुव्वते मुदाफियत को कई गुना बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने माल्टों के जूस को गर्म कर इस्तेमाल करना है। आपने किसी बर्तन में माल्टों का जूस ले लेना है, एक बड़े बर्तन में पानी उबाल लेना है और उस उबलते हुए पानी में माल्टों के जूस का बर्तन रख देना है और उसको नीम गर्म करके, ये याद रखिएगा आपने नीम गर्म करना है, ज्यादा नहीं। ये नहीं कि आपने करना है कि माल्टों का जूस आपने उबालने लग जाना है। जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाए, वैसे नीम गर्म से भी कम आपने गर्म करना है, सिर्फ हल्का सा गर्म हो जाए, यानी नीम गर्म से थोड़ा कम गर्म हो जाए, आपने माल्टों का जूस इस्तेमाल करना है। गर्म माल्टों का जूस आपको मौसमी बीमारियों से बचाता है, खांसी, नज़ला, जुकाम और जो सीजनल इन्फेक्शंस होती हैं उनसे बचाने के लिए बहुत मौजूद रहता है और आपकी कुव्वते मुदाफियत कई गुना बढ़ा देता है।
माल्टों के जूस के बेशुमार फायदे हैं, लेकिन कोशिश करें कि माल्टों के जूस की बजाय माल्टों का इस्तेमाल किया जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। लेकिन जो लोग यानी बच्चे या बुजुर्ग या अगर बड़े भी माल्टों का इस्तेमाल नहीं करना पसंद करते तो आप माल्टों के जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि माल्टों का जूस आपने बहुत ज्यादा फिल्टर नहीं करना। यानी बाज लोग होते हैं जूस निकालते हैं फिर पानी रख के उसको दोबारा छान लेते हैं, आपने ऐसा नहीं करना, बल्कि कोशिश करें कि आप ऐसी मशीन का इस्तेमाल करें या ऐसे तरीके से माल्टों का जूस निकालें कि जो माल्टे का पल्प है वो उस जूस में शामिल हो। बाज ऐसी मशीनें मिलती हैं जो जिसमें अगर आप माल्टों से जूस बनाते हैं तो जो पल्प होता है माल्टों का वो भी जूस में शामिल हो जाता है, जो कि बेहद हेल्दी रहता है। इसलिए माल्टों का जूस जरूर इस्तेमाल करें, लेकिन कोशिश करें कि पल्प के साथ, और ज्यादा फिल्टर करके इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा माल्टों के जूस को अगर आप थोड़े से काले नमक के साथ इस्तेमाल करते हैं तब भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। माल्टों के जूस से अगर आप भरपूर फायदा हासिल करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि सर्दियों में माल्टों का जूस या तो नाश्ते में इस्तेमाल करें या बड़ी हद आपने माल्टों के जूस को 1 या 2 बजे तक दोपहर इस्तेमाल कर लेना है, क्योंकि सर्दियों में शाम जल्दी होने लग जाती है। इसलिए कोशिश करें कि 2 बजे से पहले माल्टों का या माल्टों के जूस का इस्तेमाल कर लिया जाए, तो इससे आपको भरपूर न्यूट्रिशन हासिल हो पाती है माल्टों या माल्टों के जूस की। अगर आप हेल्दी फूड की रेसिपीज को देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कैसे आप हेल्दी नाश्ता, दोपहर का खाना और डिनर तैयार करें, तो आप कुकिंग विद हकीम अली को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। खवातीन आमतौर पर माल्टों को ज्यादा खाना पसंद करती हैं, जबकि मर्द हजरात माल्टों का जूस पीना ज्यादा पसंद करते हैं। आप लोगों में कौन कौन माल्टों को और कौन कौन माल्टों के जूस को इस्तेमाल करता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद क्या आप माल्टों को इस्तेमाल करेंगे या माल्टों के जूस को, ये भी कमेंट करके आपने जरूर बताना है। इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को लाल बटन दबाकर ना सिर्फ सब्सक्राइब कर लीजिए बल्कि बाद में जो घंटी का निशान आता है उसको लाजमी क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज नई आने वाली वीडियोस आपको नहीं मिल पाएंगी।